चलो, फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, हम एक रोड लेंगे आयन का, हिस्टरेसिस साइकिल की बात करेंगे, उसमें हम फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट का एक रोड लेंगे। इसके अंदर जितने भी डोमेन्स है, अभी वो सभी की मोमेंट रैंडम कोई भी डायरेक्शन में है, इसलिए ये रोड का मैग्नेटिक फील्ड, ये रोड के आसपास मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये अभी मैग्नेट नहीं बना है, ये है आयन का रोड। हम क्या करेंगे, एक फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट लेंगे। फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ये फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, और ये जो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इसके आसपास अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0 है। ये मैग्नेट नहीं बना है अभी इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रोड को हम एक सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे। ये एक सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैंने ये रोड को रख दिया। ये रोड को मैं क्या करूंगा, एक सोलेनॉइड के अंदर रख दूंगा, और ये सोलेनॉइड में फ्री करंट IF पास हो रहा है। सोलेनॉइड में क्या पास हो रहा है, फ्री करंट IF। तो ये सोलेनॉइड के अंदर जो रोड है, उसके अंदर हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से, फ्री चार्ज की वजह से, सोलेनॉइड के अंदर भी एक बाउंड करंट प्रोड्यूस होगा। वो आपको मालूम है, सोलेनॉइड के अंदर भी क्या प्रोड्यूस होगा, बाउंड करंट। सोलेनॉइड के अंदर भी बाउंड करंट प्रोड्यूस होगा। और आपको मालूम है, यहां पे जितने भी ये फ्री करंट और बाउंड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, आप इस तरह से थंब नीचे रखोगे तो आपके फिंगर्स अंदर जाएंगे, तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ये डायरेक्शन में। तो ये साइड नॉर्थ बनेगी, ये साइड साउथ बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कनेक्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कनेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है? ये सोलेनॉइड मैंने इसके अराउंड रख दिया है, सोलेनॉइड में फ्री करंट IF पास हो रहा है, और इसकी वजह से ये बीच में जो सोलेनॉइड, बीच में जो रोड है, उसमें से बाउंड करंट और फ्री करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस होगा। और आपको ये फॉर्मूला मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था, B/μ0 माइनस M मैग्नेटाइजेशन, B/μ0 माइनस M इक्वल्स टू, जिसको आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बोलते हो, इक्वल्स टू IF, स्मॉल IF। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। तो ये फॉर्मूला जो आप जानते हो, इसके अंदर ये IF की वैल्यू, ये IF फ्री करंट की वैल्यू कम करना या तो ज्यादा करना, वो आपके हाथ में है। यहां आप कम करंट दे सकते हो, फ्री करंट, और ज्यादा इसको बना सकते हो, इसकी वैल्यू और इंक्रीज कर सकते हो। तो IF आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको मालूम ही है, ये IF जैसे जैसे आप बढ़ाओगे या तो कम करोगे, तो उसी तरह से यहाँ पे जो ये IF है, स्मॉल IF, आपको मालूम होगा, स्मॉल IF क्या था, कैपिटल स्मॉल n इंटू कैपिटल IF। आपने ये सीख लिया है। स्मॉल IF क्या है, स्मॉल IF है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू फ्री करंट। इसको आप बोलते हो स्मॉल IF। तो स्मॉल IF क्या होगा, करंट पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ या तो यूनिट लेंथ में पास होने वाला करंट, उसको स्मॉल IF बोलते हो। और इसको ही आप बोलते हो मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। तो कैपिटल IF बढ़ाओगे, स्मॉल IF बढ़ेगा और H बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। देखो, कैपिटल IF बढ़ाओगे तो स्मॉल IF बढ़ेगा और H बढ़ेगा। कैपिटल IF कम करोगे तो ये IF कम होगा, H कम होगा।
सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे IF की वैल्यू 0 से इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इस तरह से हम इसमें चेंज करेंगे। और बीच में जो रोड रखा है, बीच में जो रोड रखा है उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका भी हम स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है? बीच में जो रोड रखा है उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका भी हम स्टडी करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये ग्राफ में ये है जो रोड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ उसकी लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन y एक्सिस पे, x एक्सिस पे है IF, या तो आप उसको H बोलो, उसकी लाइन। अब स्टार्टिंग में जब करंट पास नहीं किया था, जब थोड़ा सा भी करंट पास नहीं किया था, जब H 0 था, स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी करंट पास नहीं हुआ है, तब ये रोड का अपना मैग्नेटिक फील्ड, रोड का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0 है। रोड मैग्नेट नहीं बना है, 0 है। तो ये होगा O पॉइंट, O पॉइंट, O पॉइंट आएगा 0 0 पे, यहां पे O पॉइंट आएगा 0 0 पे, यहां पे। तो जैसे ही आप यहां पे H 0 है, अभी कोई करंट ही पास नहीं हुआ है, तो रोड के अंदर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हुआ है, सभी डोमेन्स रैंडम बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा करंट इंक्रीज करोगे, ये फ्री करंट, थोड़ा फ्री करंट आप इंक्रीज करते जाओगे, मींस H की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, H की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड भी रोड का देखना है, रोड के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, रोड के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा? रोड के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड वो इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा और यहां पे पहुंच जाएगा। ग्राफ इस तरह से ऊपर जाएगा। आपने क्या किया? H की वैल्यू बढ़ाई, H की वैल्यू 1 2 3 4 5, इस तरह से H की वैल्यू बढ़ाई। तो रोड के अंदर मैग्नेटिक अपना मैग्नेटिज्म बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगा और वो मैग्नेट बनने लगा और यहां भी इंक्रीज होने लगा। तो ग्राफ इस तरह से गया, कहां गया? A पॉइंट तक, A पॉइंट तक ग्राफ गया। अब ये ग्राफ A के पास पहुंच जाता है, तब आपको मान लो कुछ H1 वैल्यू मिलती है, H1 वैल्यू मिलती है। यहां पे क्या हुआ? जैसे ही आपने करंट H बढ़ाना चालू किया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ानी चालू की, तो इसके अंदर भी सभी डोमेन्स जो रैंडम बैठे हुए थे वो एक ही डायरेक्शन में अपना फेस रख के बैठने लगे। ये सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अपना फेस रख के बैठने लगे। तो ये रोड के अंदर क्या क्रिएट होने लगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये रोड मैग्नेट बनने लगा। ये रोड जो है ये आयन का रोड है, वो मैग्नेट बनने लगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे जैसे आप IF बढ़ाओगे वैसे वैसे ये रोड जो है उसका मैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा, लेकिन A के पास सैचुरेशन आ जाएगा। जितने भी डोमेन्स है सभी एक ही डायरेक्शन में आप बैठ गए और मैग्नेट नहीं बनेगा। अब क्या होगा? आप यहाँ पे और ज्यादा IF की वैल्यू बढ़ाओगे तो भी ये लाइन स्ट्रेट जाएगी। अब ये और ऊपर नहीं जाएगी, लाइन स्ट्रेट जाएगी। तो ये है सैचुरेशन पोजीशन, या तो आप इसको बोल सकते हो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, आप इसको बोल सकते हो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन। ये जो रोड है मैक्सिमम मैग्नेट बन चुका है, ज्यादा और ज्यादा मैग्नेट नहीं बनेगा। तो आप H की वैल्यू तो बढ़ा सकते हो, फ्री करंट है, आपके हाथ में है, जितना चाहो उतना H की वैल्यू बढ़ा सकते हो,
लेकिन जितना चाहो उतना ज्यादा मैग्नेट क्रिएट नहीं कर सकते हो, उसका कुछ सैचुरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने H की वैल्यू यहाँ पे H1 ले ली है, तो B मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम B मिल जाएगा, मैक्सिमम B मिल जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेट बन गया, मैक्सिमम B मिल जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा हुआ, A पॉइंट, स्मॉल ए पॉइंट पे H1 वैल्यू हमको मिली और मैक्सिमम मैग्नेट वो बन गया। अब क्या होगा बच्चों, अब यहां पे हम जो करंट की वैल्यू थी, करंट की वैल्यू यहां पे IF की वैल्यू पहले क्या थी, 0 एम्पियर थी, फिर 1 एम्पियर किया, 2 एम्पियर किया, 3 एम्पियर किया, 4 एम्पियर किया, 5 एम्पियर किया। तो मान लो 5 एम्पियर जब मैंने करंट किया, तब मान लो H1 पॉइंट मिल गया यहां पे और मैक्सिमम मैग्नेट रोड बन चुका। ये जो रोड है वो उसके अंदर मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो गया। तो मैंने जैसे जैसे करंट बढ़ाना चालू किया, आप सैचुरेशन पे पहुंच गए, आप सैचुरेशन पे पहुंच गए। अब आप क्या करोगे, ये जो करंट आपने 5 एम्पियर तक किया था, अब स्लोली आप करंट को डिक्रीज करो, 5 में से 4 करो, 4 में से 3 करो, इस तरह से करंट को डिक्रीज करो। तो करंट को डिक्रीज करोगे तो ये ग्राफ इस तरह से मिला, ये ग्राफ इस तरह से मिला, इस तरह से। ये पॉइंट लूंगा मैं B पॉइंट, ये पॉइंट में लूंगा B पॉइंट लूंगा। ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट पे क्या हुआ बच्चों, करंट IF तो 0 हो गया है, तो H 0 कर दिया है मैंने। करंट तो मैंने क्या किया, 5 में से मैंने 0 कर दिया, H की वैल्यू तो मैंने 0 कर दी, लेकिन फिर भी ये जो बीच में रोड है वो मैग्नेट बन चुका था, तो अपना मैग्नेटिज्म छोड़ेगा नहीं, थोड़ा तो मैग्नेटिज्म इसके अंदर रहेगा ही। तो यहां पे ये O पॉइंट से लेके B तक, O से लेके B तक इतना मैग्नेट तो रहेगा ही। ये रोड के अंदर सभी डोमेन्स एक साथ, सभी डोमेन्स एक बाजू देख के बैठ गए थे, तो आपने जब करंट बंद कर दिया तो थोड़े डोमेन्स, चलो यहां से थोड़े डोमेन्स मान लो उसने अपनी मोमेंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, बाकी ऑलमोस्ट डोमेन्स तो एक साथ ही अपना फेस रख के बैठे हुए हैं। तो होगा क्या, ये मैग्नेट रहेगा, जैसे ही आप सोलेनॉइड हटा दोगे तो भी ये रोड नॉर्थ साउथ इस तरह से, नॉर्थ साउथ इस तरह से, ये एक बार मैग्नेट बन गया तो ये परमानेंट मैग्नेट रहेगा, ये परमानेंट मैग्नेट रहेगा। और क्या होगा, आपने करंट तो 0 कर दिया है, पहले क्या किया था, 0 से आपने 5 तक करंट बढ़ाया, फिर आपने 5 से 0 तक करंट कम कर दिया, तो जब 0 से 5 तक गए ग्राफ यहां तक पहुंचा, जब 5 से 0 गए तो ग्राफ यहां तक पहुंचा। अब यहां पे क्या होगा, करंट तो 0 हो चुका है, लेकिन अंदर थोड़ा मैग्नेट तो बचेगा ही, और ये जो पॉइंट है वो B पॉइंट पे आके ठहरेगा, ये B पॉइंट पे आके ठहरेगा यहां पे, ये B पॉइंट है, यहां पे करंट 0 है। ये कौन सा पॉइंट, ये B पॉइंट पे मैग्नेट B की वैल्यू ठहरेगी। अब क्या होगा बच्चों, यहां पे अब मुझे क्या करना है, अब तक करंट जा रहा था ये डायरेक्शन में, फ्री करंट जा रहा था ये डायरेक्शन में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फ्री करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दूंगा। ये जो फ्री करंट ये साइड जा रहा था इस तरह से, तो मैं फ्री करंट अब यहां से उल्टा भेजूंगा, यहां से भेजूंगा करंट, उल्टा भेजूंगा। तो करंट जब मैं उल्टा भेजूंगा तो ये सभी जो डोमेन्स है, ये सभी डोमेन्स जो एक साइड अपना फेस रख के बैठ गए हैं,
ये सभी डोमेन्स करंट उल्टा आने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में क्रिएट होने लगेगा। तो होगा क्या, ये सभी डोमेन्स अभी ईस्ट डायरेक्शन में अपना फेस रख के बैठे थे, अब मैग्नेटिक फील्ड उल्टा आने लगा तो ये सभी अपनी जगह से उठेंगे, फिर रैंडम होंगे और फिर सभी वेस्ट डायरेक्शन में अपना फेस रखेंगे। तो अभी सभी लोग ये डायरेक्शन में अपना फेस रख के बैठे हैं, फिर क्या होगा, उसको उल्टा बैठना पड़ेगा क्योंकि करंट अब रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहां से सभी खड़े होंगे, खड़े होने के बाद रैंडम हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, रैंडम, कोई भी डायरेक्शन में रैंडम हो जाएंगे। जब रैंडम हो जाएंगे तब फिर से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और सभी जब बाद में फिर ये साइड अपना फेस रख के बैठ जाएंगे, ये साइड अपना फेस रख के बैठ जाएंगे तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पे दो स्टेप हो गए। मैं क्या करूंगा, अब करंट की डायरेक्शन जो ये थी, करंट की डायरेक्शन यहां पे जो ये थी वो डायरेक्शन में चेंज करने वाला हूं। करंट की डायरेक्शन IF की डायरेक्शन अब मैं चेंज करने वाला हूं। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन, ये यहां पे मैं दूसरी फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, यहां पे मैं दूसरी फिगर ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे दूसरी फिगर ड्रॉ करता हूं इस तरह से। देखो इस तरह से मैंने दूसरी फिगर ड्रॉ की है। अब यहां पे क्या होगा, करंट जाएगा इस तरह ऊपर, तो फ्री करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी, ये है फ्री करंट, फ्री करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी IF की डायरेक्शन। तो यहां पे बाउंड करंट भी ये डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। अब क्या होगा, मैं स्लोली करंट बढ़ाऊंगा, करंट बढ़ाऊंगा, जीरो करंट था, जीरो करंट, अब मैं 1 एम्पियर करूंगा, 2 एम्पियर करूंगा, इस तरह से करंट की वैल्यू बढ़ाऊंगा। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तब ये सभी डोमेन्स, इसके अंदर जो डोमेन्स है जिसकी मूवमेंट एक डायरेक्शन में थी वो अब बिखर जाएंगे, रैंडम होने लगेंगे। तो करंट की डायरेक्शन जब ये साइड थी लेफ्ट टू राइट, ये साइड, तो हमने ये एक्सिस ली, अब करंट हो रहा है राइट टू लेफ्ट, ये साइड करंट जा रहा है, तो हमारी एक्सिस ये होगी। अब क्या करूंगा, करंट बढ़ रहा है, 0 से 1 2 3 4 5, करंट बढ़ रहा है, देखो करंट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका मैग्नेटिज्म लॉस होता जाएगा, लॉस होता जाएगा, लॉस होता जाएगा। और यहां पे मिला ये मुझे ये जगह पे, ये पॉइंट को मैं बोलूंगा C पॉइंट। ये जो C पॉइंट है बच्चों, ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट पे क्या हुआ होगा, C पॉइंट पे इसके अंदर जितने भी डोमेन्स है सभी रैंडम हो गए हैं और फिर से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया है। C पॉइंट पे क्या होगा, C पॉइंट पे H, यहां पे कुछ वैल्यू मिलेगी आपको H2, मान लो कुछ वैल्यू आपको H2 मिलेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रोड का खत्म हो चुका है, रोड का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो चुका है। अब रोड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, रोड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, वो खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड रोड का खत्म हो चुका है, सभी डोमेन्स रैंडम हो गए हैं इतने इंटेंसिटी पे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H2 पे। तो मैंने करंट 0 1 2 किया था और मैं करंट अभी आगे ही बढ़ा रहा हूं, 3 4 5, मैं करंट आगे बढ़ा रहा हूं। तो ये ग्राफ अब जाएगा नीचे की ओर, अब ये ग्राफ जाएगा
नीचे की ओर, ग्राफ यहां तक पहुंचेगा, फिर ग्राफ स्ट्रेट होने लगेगा। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? सी पॉइंट पे जब इंटेंसिटी H2 थी तब इसका मैग्नेट, ये जो रोड था अंदर का रोड, उसका मैग्नेटिज्म जीरो हो चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन मैंने और करंट बढ़ाया ये डायरेक्शन में, 3, 4, 5 करंट और बढ़ाया, तो सभी डोमेन्स जो ये साइड फेस रख के बैठे हुए थे फिर सभी रैंडम हो गए और सभी फिर अपोजिट डायरेक्शन में बैठने लगे। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में बैठने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगा और सभी एक साथ पूरे सभी एक ही साइड बैठ जाएंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। उसके बाद और H की वैल्यू बढ़ाने से ये लाइन स्ट्रेट जाएगी। तो ये हो गया हमारा D पॉइंट और D पॉइंट, और ये जो है वो H3 प्लेस है, H3 पे आपको मिल गया D पॉइंट। तो D पॉइंट पे क्या होगा? D पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ H3 वैल्यू होगी और मैग्नेटिक फील्ड फिर से मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन इसका नॉर्थ यहाँ पे आ जाएगा और साउथ यहाँ पे आ जाएगा। पहले क्या था? नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ। अब रोड के अंदर पूरे ये जो पोल है वो चेंज हो गए, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ। यहाँ पे ये रोड का यहाँ पे मैग्नेटिक पोल चेंज हो गए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही चेंज हो गई, क्योंकि ये करंट हमने अपोजिट डायरेक्शन में अब फ्लो यहाँ पे करवाया था। तो ये मैक्सिमम मैग्नेट बन गया अब डी की जगह पे, ये डी पॉइंट पे वो मैक्सिमम मैग्नेट बन गया। अब क्या होगा? अब फिर से वही बात करनी है बच्चों, हमें ये जो करंट 0 से 5 पहुंचाया था, अब वही करंट कम करना है, वही करंट कम करना है। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 0, वही करंट हमें कम करना है। डायरेक्शन यही रहेगी, डायरेक्शन यही रहेगी, लेकिन करंट कम करना है। तो करंट कम करने से ग्राफ जाएगा इस तरह, ग्राफ जाएगा इस तरह से, इस तरह से ग्राफ जाएगा। ये जगह जो है वो ई पॉइंट है, ई पॉइंट यहां पे कौन सा पॉइंट है? ई पॉइंट। तो ई पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? करंट 0 हो जाएगा, लेकिन O2E इतना मैग्नेटिक फील्ड तो ये रोड के अंदर बचेगा। ये रोड मैग्नेट रहेगा, रोड अपना मैग्नेटिज्म लॉस नहीं करेगा, रोड मैग्नेट रहेगा, लेकिन कितना मैग्नेट रहेगा? O2E इतना मैग्नेट रहेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, बी की लाइन, तो इसके अंदर इतना मैग्नेटिज्म तो रहेगा O2E। भले ही H क्या हो गया हो, H 0 हो गया है, H 0 हो गया है, E पॉइंट की बात कर रहा हूं, E पॉइंट की H 0 हो गया है, लेकिन उसके अंदर कुछ E पॉइंट तक का मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। ये पूरा अपना मैग्नेटिज्म लॉस नहीं करेगा। अब क्या होगा? एक बार ई के पास आप पहुंच गए, फिर से आप ये फिगर देखोगे, फर्स्ट वाली ये थी करंट की डायरेक्शन चेंज करने के बाद ये थी फिर से इनिशियल। तो अब फिर से आप क्या करोगे? फिर से करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे, ये साइड फिर से चेंज करोगे। तो फिर से चेंज करोगे तो करंट 0 से 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, करंट इस तरह से आपको बढ़ाना है। तो ये सभी बेचारे डोमेन्स ये साइड जो फेस रख के बैठे थे उसको तुरंत उठना पड़ेगा और घूमना पड़ेगा। तो ये सभी जब उठ के घूमेंगे तो स्टार्टिंग में क्या, बीच में रैंडम हो जाएंगे, सभी रैंडम हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे सभी। तो क्या होगा? यहां पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, यहां पे हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा F पॉइंट, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। कौन से आपने करंट किया है 0, 1, 2, 3, तब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिर से 0 हो जाएगा, ये अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगा,
अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर देगा और हम पहुंच गए F तक। फिर हम करंट और बढ़ाएंगे, 4, 5 करंट बढ़ाते जाएंगे। तो फिर से ये सभी डोमेन्स जो उठ के रैंडम हुए थे, अब यही फिर से सभी डोमेन्स ये साइड अपना फेस रख के बैठने लगेंगे, ये साइड अपना फेस रख के बैठने लगेंगे और सभी एक बार बैठ जाते हैं तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हम फिर से ए के पास पहुंच जाते हैं, हम फिर से पहुंच जाएंगे ए के पास। तो मैं कहां से निकला था, ओ से ए निकला था, फिर मैं ए टू बी गया, बी टू सी गया, फिर डी टू ई गया, ई टू एफ, और फिर से मैं ए तक पहुंच गया। तो यहां पे आपने क्या करवाया स्टूडेंट्स, यहां पे आपने क्या करवाया, यहां पे आपने देखा कि हमने यहां पे ये जगह पे हमने यहां पे ए से 0 ओ से स्टार्ट किया था और घूम के मैं फिर से ओ के पास पहुंच गया हूं। मैंने ओ से स्टार्ट किया था, घूम के फिर से ओ के पास में पहुंच गया हूं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो पूरी साइकिल हुई, ये पूरी साइकिल वो हिस्टैरिसीस साइकिल बोली जाती है। मैं ए से निकला था, घूम घूम के फिर से ए के पास, सॉरी ओ से निकला था, ए के पास पहुंचा, और ए से फिर से मैं निकला तो घूम घूम के वापस ए के पास पहुंच गया। तो यहां पे ये पूरी साइकिल, उसको हम बोलेंगे हिस्टैरिसीस साइकिल। क्या बोलेंगे? हिस्टैरिसीस साइकिल बोलेंगे ये पूरी साइकिल को। और आप सोचोगे सर बीच में ये जो पूरा ग्राफ है, उसके बीच में यहां पे ये जो पूरा ग्राफ आप इस तरह से देख रहे हो, इस तरह का ग्राफ देख रहे हो आप, यहां बीच में जो एरिया है वो क्या है? आप पूछोगे सर ये बीच में जो एरिया है, ग्राफ के बीच में ये एरिया, ये ग्राफ है, उसके बीच में जो एरिया है वो एरिया आपको दिखाएगा यहां पे एनर्जी लॉस। क्यों एनर्जी लॉस होगा यहां पे? क्योंकि देखो जब सभी एटम्स, सभी डोमेन्स पहले क्या थे? रैंडम। अब होगा क्या बच्चों? पूरा क्लास है, क्लास में अभी ब्रेक, रिसेस चल रहा है, पूरा क्लास है अभी ब्रेक चल रहा है। तो कोई टीचर जाएगा और सभी स्टूडेंट्स को बोलेगा चलो बच्चों सभी ये साइड देखो। तो सभी बच्चे क्या करेंगे? पूरे रैंडम बैठे हुए थे, स्लोली टर्न होके ये साइड देखने लगेंगे। तो पूरा क्लास डिसिप्लिन में आ गया, तो मैक्सिमम मैग्नेट बन गया। फिर क्या करूंगा? थोड़ा डिसिप्लिन टीचर कम करते जाएंगे। मान लो टीचर जो है वो कोई काम में बिजी हो गए, तो पूरा क्लास जो ये साइड देख रहा था उसमें से थोड़े बच्चे फिर से रैंडम हो गए, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन तो है ही, फिर भी थोड़ा मैग्नेट तो है ही। लेकिन जैसे ही टीचर बोलेंगे चलो बच्चों अब पीछे वॉल के साइड अपना फेस रख के बैठो, तो सभी बच्चे जो ये साइड बैठे हुए थे वो खड़े होंगे, रैंडम हो जाएंगे। रैंडम क्योंकि उसको खड़ा होना पड़ेगा, रैंडम हो जाएंगे तो उसका डिसिप्लिन खड़े होने में, शिफ्ट होने में डिसिप्लिन 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। फिर सभी बच्चे पीछे वॉल की ओर फेस रख के बैठ जाएंगे और फुल टू डिसिप्लिन में आ जाएंगे, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर से मान लो टीचर ने थोड़ा डिसिप्लिन कम कर दिया, अपने काम में बिजी हो गए, तो जो वॉल के साइड अपना फेस रख के बैठे हुए थे वो बातचीत करने लगेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? उसके अंदर जब यहाँ पे करंट 0 हो जाता है तब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड तो बचता ही है। और फिर से टीचर बोलेंगे चलो अब अभी सभी बच्चे खड़े होके फिर से बोर्ड को देखो, तो फिर से सभी स्टूडेंट खड़े होंगे और बोर्ड को देखेंगे। तो ये प्रोसेस में सभी डोमेन्स, सभी एटम्स, आप सोचो पहले ये साइड गए, फिर रैंडम हुए, फिर ये साइड गए, फिर रैंडम हुए, फिर ये साइड गए, तो ये शिफ्टिंग के अंदर ये गर्म हो जाएगा। ये बीच में जो रोड है वो बहुत गर्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स को चेंज होना है, सभी को अपनी स्पिन चेंज करनी है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज करना है। तो बिलियंस ऑफ एटम्स यहाँ पे
चेंज हो गए तो ये रोड पूरा गर्म हो जाएगा, और रोड गर्म हो गया यहाँ पे तो वो गर्म मीन्स हीट क्या होगा, वो हीट लॉस होगा। तो ये हीट लॉस होगा, इसके अंदर हीट लॉस होगा, और ये बीच वाला जो पोर्शन है आपको ये दिखाएगा ये लॉस होती हुई एनर्जी। तो ये पूरी हुई हिस्टैरिसीस साइकिल। समझ में आ रहा है? तो हिस्टैरिसीस साइकिल में दूसरी एक बात, मैं 2 वर्ड आपको पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी। ये क्या है? रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी क्या है? देखो यहां पे 2 वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं। व्हेन h इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ b इज नोन एज रिटेंटिविटी और रिमेनेंस। जब h की वैल्यू 0 हो जाती है, जब h की वैल्यू 0 हो जाती है तब थोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बचता ही है, उसको आप रिटेंटिविटी या रिमेनेंस बोलोगे। देखो बच्चों यहां पे O2B जो है ना वो रिटेंटिविटी है। O2B क्या है? रिटेंटिविटी, क्योंकि O के पास H की वैल्यू 0 हो चुकी है, फिर भी इतना मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। तो O2B क्या है? रिटेंटिविटी। एग्जांपल में लिख रहा हूं ग्राफ में O2B, ये O2B जो दिख रहा है वो रिटेंटिविटी है। H की वैल्यू 0 हो चुकी है, फिर भी B की वैल्यू कुछ मिलेगी तो वो है रिटेंटिविटी। और जब B की वैल्यू 0 हो चुकी है तब जो H की वैल्यू आपको मिलेगी वो है कोर्सिविटी, तो वो यहां पे होगी H2 पे। यहां पे देखो यहां पे B 0 हो चुका है, लेकिन ये B 0 हो चुका है कौन सी वैल्यू पे? H2 पे। तो O से H2 जो वैल्यू होगी, O से H2 जब B 0 हो चुका है तब जो H2 की वैल्यू होगी वो है कोर्सिविटी। इसका भी एग्जांपल लिखता हूं O से H2। तो यहां पे जो ग्राफ दिख रहा है आपको, यहां पे जो ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ में इसको आप क्या बोलोगे? O2B। इसको क्या बोलोगे? रिटेंटिविटी। इसको क्या बोलोगे? कोर्सिविटी। ये रिटेंटिविटी है, ये कोर्सिविटी है, तो ये भी कोर्सिविटी, ये भी कोर्सिविटी, और ये जो है वो है रिटेंटिविटी। समझ में आ रहा है? तो ये रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। और दूसरी एक बात, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मींस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। और अगर वीक यहां पे हुआ, स्ट्रॉन्ग मींस फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ग्राफ पतला बनेगा इस तरह से। ये ठीक है, देखो ये ग्राफ ठीक बना, यहां रिटेंटिविटी ज्यादा है, यहां रिटेंटिविटी कम है। तो यहां पे ग्राफ ठीक कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक। जब ऑब्जेक्ट होगा फेरोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना पाएगा, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना पाएगा, तब ये ग्राफ ठीक होगा। और जब इंप्योरिटी वाले सब्सटेंस है, मान लो कोर, यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है एकदम, आप आयन का मटेरियल लोगे, आयन का रोड है, मान लो बीच में कौन सा रोड है? प्योर आयन। तो प्योर आयन में क्या होगा? प्योर आयन में ये ग्राफ ठीक बनेगा। लेकिन मान लो आपने कोई इस तरह का, मान लो इंप्योरिटी वाला आयन लिया है, या तो कोई सॉफ्ट इस तरह का मटेरियल लिया है, तो होगा क्या? ये ग्राफ थीन बनेगा। तो ये ग्राफ के बीच में कोई आपको पूछे कि रिटेंटिविटी यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे रिटेंटिविटी कम होगी, तो रिटेंटिविटी ज्यादा हो इस तरह के ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मींस एक बार उसको मैग्नेट बना देने के बाद बहुत टाइम तक वो मैग्नेट बना रहेगा। ग्राफ अगर इस तरह से ठीक है तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। एक बार इसको मैग्नेट बना देने के बाद बहुत टाइम तक ये मैग्नेट बनेगा। और ये वीक मैग्नेट्स बनेंगे, एक बार मैग्नेट बना देने के बाद वो बहुत टाइम तक इसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा, वो फिर से थोड़ा टेम्परेचर मिलने पे या तो इस तरह से वो बिखर जाएगा। ओके स्टूडेंट।